हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईजी गैरेज चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा P0130 के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर के बारे में, जो कि हमारे पेट्रोल गाड़ियों में आता है। और पेट्रोल डीजल गाड़ियों में तो बिल्कुल भी नहीं आता। कभी चुक कर अगर आपको आएगा तो आएगा, लेकिन ज़्यादातर डीजल गाड़ी में नहीं आता। पेट्रोल गाड़ी में हमेशा आता है और वो आने के बाद आपकी गाड़ी यानी कि स्लो मोशन झटका खाना स्टार्ट हो जाती है, या फिर जो है पिकअप जो है डाउन हो जाता है उसका। तो इस वजह से क्या होता है कि P0130 जो है ऑक्सीजन सेंसर का जो है कोड आने के वजह से ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आपको किस तरीके से चेक करना पड़ेगा P0130 को, और कहाँ पे आता है और किस तरीके से उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजी गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, P0130 यानी कि ऑक्सीजन सेंसर O2 सेंसर करके आपके स्कैनिंग में आएगा, यानी कि स्कैनिंग का जो OBD स्कैनर होगा या फिर कोई भी स्कैनर होगा उसमें आपको कोड शो होगा P0130 बोल के। और वो क्या होता है आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन सेंसर यानी कि जो पेट्रोल गाड़ियां रहती है उसमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो आपको सबसे पहले P0130 जो है आपके ऑक्सीजन सेंसर रहेगा, यानी कि जो साइलेंसर रहता है, जो कैटेलिक कन्वर्टर रहता है साइलेंसर का, उसके ऊपर जो है आपको मिनी फुट के नीचे जो एग्जॉस्ट की जो एयर आती है बाहर, उसके नीचे जो है आपको साइलेंसर के पास में आपको मिलेगा सेंसर। उसको कहते हैं P0130 ऑक्सीजन सेंसर। यानी कि वो जो है इंजन में से जितना ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो डिटेक्ट करने के लिए वो सेंसर को लगाया गया है इंजन में। यानी कि जो पेट्रोल इंजन रहता है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल, फ्यूल और एयर जो है मिक्स होके इंजन में आती है, और इंजन में आने के बाद वो स्टोक लेता है, और स्टोक लेने के बाद जो एयर बाहर जाती है यानी कि जो कार्बन बन के बाहर जाती है, उस कार्बन की एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन बचा हुआ है वो चेक करने के लिए वो सेंसर जो है लगा हुआ रहता है। तो आपको किस तरीके से उसको चेक करना पड़ेगा सेंसर को। तो सबसे पहले कि क्या होता है कि कार्बन की एयर जाने के कारण उसमें जो होल रहते हैं, यानी कि कुछ सेंसर में 4 होल रहते हैं और कुछ सेंसर में 6 होल रहते हैं। तो वो 6 होल या फिर 4 होल जो है क्या होता है, कार्बन की एयर जाने के वजह से वो स्टक हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। उस वजह से भी जो ऑक्सीजन सेंसर रहता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ऑक्सीजन को। तो वो क्या करता है कि वो चेक इंजन शो होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर P0130 अगर आपके कार में आ रहा है तो आप क्या करिए, उस सेंसर को निकालिए और वहाँ पे जितने भी होल आपको मिलेंगे उसको पेट्रोल से या फिर डीजल से उसको पूरा जो है क्लीन करिए। क्लीन करने के बाद आप जो है उसको बिठाइए और चेक करिए कि सेंसर शो हो रहा है या नहीं, यानी कि चेक इंजन गया या नहीं गया। आप पहला तो चेक करिए। अगर फिर भी अगर आपका सेंसर शो हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि एयर में ऑक्सीजन की ज़्यादा होने के कारण, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण वो शो हो रहा है। और वो अगर स्टक नहीं हुआ तो और पूरा अच्छे से काम कर रहा है सेंसर, उसकी वायरिंग भी अच्छी है, वो सेंसर भी, उसका होल भी पैक नहीं हुआ, और उसके अलावा उसका जो करंट मिल रहा है सेंसर को वो भी सही है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे इंजन में कुछ तो फॉल्ट है। कि उस वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इंजन में ज़्यादा रह रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, इंजन में से जो ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि जो कार्बन जो निकलता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर निकल रहा है, और वो ऑक्सीजन ज़्यादा है, और उसके वजह से वो सेंसर जो है शो हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा होता है इंजन में, या तो उसका स्पार्क प्लग गया रहेगा, यानी कि स्पार्क प्लग जाने की वजह से क्या होगा कि इंजन में स्टोक ही नहीं लेगा, और स्टोक नहीं लेगा तो इंजन में आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी तो कार्बन नहीं होगा, और वो ऑक्सीजन वहीं पर रहेगा। और वो ऑक्सीजन क्या होगा कि एग्जॉस्ट मिनी फुट रहता है उसमें से चला जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन रहने के कारण वो ऑक्सीजन शो होगा इधर सेंसर में। तो आपको जो है पहला तो आपको, अगर आपका स्पार्क प्लग सही नहीं है, यानी कि स्पार्क प्लग खराब हो चुके हैं, तो स्पार्क प्लग को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे स्टोक लेना चाहिए।
और सभी जो है उस तरीके से चेक करना पड़ेगा। या फिर कोई वाल अगर आपका बेंड होगा या फिर वाल जो है ओपन होगा तब भी जो है ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा इंजन में, और इंजन में ऑक्सीजन ज़्यादा आने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन जो है शो होगा। तो सब ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये मेजर आपको चेक करना पड़ेगा। पहला तो स्टक हो गया, या फिर वायरिंग खराब हो गई, या फिर करंट चेक करना, ये 3 चीज़ें चेक करना। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है स्पार्क प्लग खराब होने के कारण। उसके बाद आता है कि आपकी इंजन की जो वाल रहती है वो बेंड होने के कारण, या फिर जो मिनी फूड है, इंगलेट मिनी फूड है, उसमें से एयर ज़्यादा आने के कारण। तो वो जो है बड़ी बात हो गई, यानी कि वो मेजर चीज़ हो गई, ये माइनर चीज़ हो गई। तो आपको सबसे पहला तो माइनर चीज़ों को जो है चेक करना पड़ेगा। अगर माइनर में आपका इंजन जो है सही हो रहा है, यानी कि जो सेंसर है वो सही से काम कर रहा है, तो आपको उसको जो है उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फिर भी अगर आपका ये सभी चीज़ें करने के बाद भी वो सेंसर सही से काम नहीं कर रहा, तो आपको उसका मेजर चेक करना पड़ेगा। या फिर मेजर चेक करने से पहले आपको जो है सेंसर चेक करना पड़ेगा, यानी कि सेंसर चेंज करिए। चेंज करने के बाद भी अगर आ रहा है तो आपको मेजर चेक करना पड़ेगा। मेजर आपको जाना नहीं है, पहला आपको सेंसर चेक करना है, आपको माइनर पूरा चेक करना है, उसके बाद में सेंसर चेंज करना है, और उसके बाद आपको जो है मेजर चीज़ में जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाकर उसका फॉल्ट जो है निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि क्यों सेंसर आता है और क्यों चेक इंजन आता है और किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG गैरेज चैनल।